नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है आशुतोष राय, मैं आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई। और मैंने खुद अपनी पढ़ाई सीएचएस से किया है, सीएचएस एंट्रेंस निकाला है, फिर हमने बीएचयू एंट्रेंस निकाला और बीएचयू से अपनी पढ़ाई की। और आज मैं पिछले 5 सालों से लाखों बच्चों को गाइड कर रहा हूं, उनको यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचाने में और उनको पढ़ाई करके अच्छे से एंट्रेंस निकालने में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीएचएस के लिए 9th क्लास और 11th क्लास की स्ट्रेटजी के बारे में। पूरी वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि लास्ट जो आपके पास ये 15-20 दिन 25 दिन बचे हैं, इन मिनिमम समय को मैक्सिमम यूज कैसे करेंगे और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, कुछ बेसिक बातें अगर आप उसका ध्यान रखते हो तो आप इजीली अपने आप को सिक्योर पोजीशन में रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि समय कम है तो पढ़ना तो आपको ज्यादा होगा ही, पढ़ाई से कोई मरम्मत नहीं हो सकती। आपको दिन का इस समय मिनिमम 6 से 8 घंटे पढ़ना होगा, मिनिमम मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास अभी स्कूल्स भी नहीं है, स्कूल्स की भी छुट्टियां हैं। तो आप दिन भर में कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़िए। उसके लिए सबसे पहली चीज करनी है आपको क्या, कि पहले आपको अपनी डेली का डेली स्टडी टाइम टेबल बनाना है। ठीक है ना, कि हम आज रात में सोने से पहले ही आपको बनाना है। ठीक है ना, क्या करना है कि हम कल जब उठेंगे तो आने वाले 8 घंटे में कब क्या कितने घंटे पढ़ेंगे, तो आप 8 घंटे का अपने समय अनुसार आप बनाएंगे। क्योंकि देखिए बच्चों, हर बच्चे की पढ़ने की स्थिति और मनोदशा अलग होती है। कोई मैथ 3 घंटे में पढ़ पाता है, कोई मैथ क्विकली पढ़ पाता है। तो आप अपनी कमजोरियों को और अपनी स्ट्रांग पॉइंट्स को समझो और 8 घंटे को कैसे डिवाइड करोगे आने वाले कल के लिए आज रात में ही लिख लो। रोज आप ये चीज जरूर करेंगे, तभी आपका ये जो सफर है ये और अच्छा हो पाएगा और आपकी तैयारी और सुनिश्चित हो पाएगी। चलिए हम बात करते हैं थोड़ा स्ट्रेटेजी पे। तो सबसे पहली चीज आपको सिलेबस के बारे में जानना होगा कि एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है, ताकि आप समझ पाएं कि ये चीज पढ़ने से और इसमें कितना किस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो हम क्लास वाइज बात करेंगे, तो सबसे पहले 9th की बात करते हैं। 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं जो क्लास 8 तक आपने पढ़े। ठीक है ना, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी आपने वो नहीं पढ़ा है अभी तक, कुछ चीजें इसमें ऐसी भी आएंगी। ठीक है, बट ये 3 सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। ठीक है, सब 20-20 क्वेश्चन आएंगे सबके, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप पूरा क्वेश्चन करने की एकदम कोशिश करना। ठीक है ना, अंतिम तक पूरे क्वेश्चन जितना आप कर सकते हो करना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो गलत होने से आपको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये 3 सब्जेक्ट आप आज तक पढ़ते आए हो, क्लास 8 में आपने पूरा पढ़ा है, वही मेजरली ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स आपको एडवांस आ जाते हैं बट मेजरली आपके यही हैं। ठीक है, बट ये 2 सब्जेक्ट आप आज तक नहीं पढ़े हो, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए। ठीक है ना, आपने संधि, समास, ये सब थोड़ा कम पढ़ा है क्योंकि आज की दुनिया में फिजिक्स, साइंस और मैथ में ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सबने कम पढ़ा है। अगर आपने कम पढ़ा है तो सबने कम पढ़ा है, तो ये आपके लिए डिस्टिंग्विश चीज हो सकती है कि अगर आप यहां पे जोर कर दो, क्योंकि यहां का सब लोगों ने कम किया है मेहनत, तो अगर आप यहां ज्यादा मेहनत कर दो, इस पे तो सब कर ही रहे, इस पे तो करना ही है, पर इस पे अगर हम ज्यादा मेहनत कर दें तो हम थोड़ा आगे निकल जाएंगे बाकियों से, क्योंकि इस पे उतना ध्यान अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो ये 40 में से 35 क्वेश्चन सही करना एकदम आपके हाथ में है। और ये कैसे होगा, इसके लिए आपको याद करना होगा। ठीक है ना, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश और हिंदी को आपको पढ़ने के लिए एक ही चीज करना होगा बाबू, क्या करना होगा कि आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, आपको एक बार समझ लेना है कंसेप्ट के बारे में। जैसे आपने किसी भी चीज के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पढ़े या संधि, समास, ये सब पढ़ा, आपको पहले पढ़ लेना है लेक्चर्स, जैसे हम लोग अपने क्लासेस में, अपने पेड बैचेज में देते हैं, जो हमारे बेसिक शिक्षा ऐप में है। आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, बेसिक शिक्षा ऐप को, उसमें जाएंगे, अभिमन्यु बैच है। ठीक है ना, उस बैच में हम लोग क्या करते हैं कि आपको डिटेल में पहले कंसेप्चुअली समझाते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस सेट दे देते हैं, आपको थ्योरेटिकल चीजें दे देते हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार उसको पढ़ पढ़ के याद करना है। तो इसी से वो चीज क्या होगा कि आपके मेमोराइजिंग पावर में आ जाएगा। तो आप ज्यादातर 100 एंटोनिम्स, 100 सिनोनिम्स, 100 बुक और उनके राइटर्स, ये सारे आप याद कर पाओगे, तो इजीली वहां पे तुरंत समय का लॉस किए बिना एग्जाम हॉल में कर पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया बच्चों, इसमें अपनी पकड़ बहुत अच्छी बना ली और 35 नंबर हमारा सिक्योर हो गया। अब देखो इन 3 सब्जेक्ट में ये जो 2 सब्जेक्ट है ना, यहां कम मेहनत में भी ज्यादा स्कोर हो सकता है। ठीक है, खासकर सोशल साइंस में। मैथ्स थोड़ा सा देखो टफ हो जाता है लोगों के लिए, मैं समझ सकता हूं, बट मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, आपको देखिए 80+ स्कोर लाना है अगर, तो ये मान लीजिए कि आपको स्ट्रेटेजिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, दिमाग सब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समय कम बचा है। ठीक है, तो इन 40 में भी अगर आप चाहोगे ना तो 35 ला सकते हो। ठीक है, यहां तो 40 में 40 भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल आपने 70 नंबर सिक्योर कर लिया 4 सब्जेक्ट से।
और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हो, थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हो, तो इसमें 10 नंबर अगर ला दोगे तो 80 नंबर ला के आप एक सिक्योर पोजीशन में आने के काबिल बन सकते हो। ठीक है, आपके टारगेट होना चाहिए 90 नंबर का, कि हमें 90 क्वेश्चन सही करना है मिनिमम कैसे भी करके। तो ये आपकी 9th की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमारा इंग्लिश हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है ना, इन दोनों में हमको 35 लाना है, तो यहां 40 35 75 नंबर हो जाएगा, और यहां पे अगर आप 10 भी ला दोगे, 85 या 15 ला दोगे, तो आप 90 के करीब पहुंच जाओगे। यही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। अगर आप चाहते हो डिटेल इन पे सिलेबस बताए कि इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो आप हमारा बैच इनरोल कर सकते हो। नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर कौन कौन से टॉपिक इंग्लिश में पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक हिंदी में पढ़ने, कौन से साइंस में, सोशल साइंस में, मैथ में, तो वो टॉपिक की लिस्ट भी हम आपको यही चैनल पे दे देंगे अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्लास 11th के लिए, तो आपको मैथ्स ग्रुप के लिए, बायो ग्रुप के लिए, आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए अलग अलग एग्जाम्स होगा। ठीक है ना, मैथ्स और बायो ग्रुप में जो हिंदी और इंग्लिश आता है वो 10-10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, बाकी जो बच गए 5 क्वेश्चन वो जीके के आते हैं, और आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आप मैथ ग्रुप से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहां भी आपको एडवांटेज मैं बता रहा हूं, लैंग्वेज का एडवांटेज आप यहां भी ले सकते हो, और यहां भी आप इजीली 20 नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बच गए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 75 नंबर। तो अगर आप 9th और 10th की पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हो, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हो, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ लेते हो, तो इजीली बस आप थ्योरेटिकल एनसीईआरटी पढ़ लोगे और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इजीली इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ में से आप 75 में से इजीली 60 से 65 नंबर पा सकते हो, 60 से 65 क्वेश्चन सही कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारा आता है। ठीक है, तो यहां भी आप 60 और 20 कर लेंगे तो लगभग 80 नंबर के करीब यहां भी आप पहुंच जाएंगे, और इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा 11th में। ऑलमोस्ट पहले की कट ऑफ ऐसी ही रही है, तो हम मान के चल सकते हैं हमारा पूरा टारगेट है क्वेश्चन करने का। बट मैं बता रहा हूं किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, किसको कम देना है, तो आप इनमें से देखिए जो आपका स्ट्रांगेस्ट होगा उसको सबसे ज्यादा टाइम दीजिएगा अभी के लिए। मैं बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि देखिए जो हमारा स्ट्रांग होता है ना, उस पर अगर हम थोड़ा और मेहनत कर देंगे तो वो 100% सिक्योर हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारा फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है, तो अगर हमने फिजिक्स थोड़ा और मन से पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन फिजिक्स के गलत नहीं होंगे, मतलब 25 के 25 सही हो जाएंगे। तो जो पहले स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करके एकदम 100% सिक्योर करिए, और जो वीक है उसको एक बार तो मिनिमम रिक्वाइज करना ही करना है। ठीक है, आर्ट्स में थोड़े कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, और इसमें भी जी इंग्लिश हिंदी जो होता है 15-15 क्वेश्चन आता है, तो इंग्लिश हिंदी तो यहां भी आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट्स यहां पे ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से देख के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, पूरा, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स क्या है, एनसीईआरटी वाले ही हैं। ठीक है ना, आप आराम से पढ़ सकते हो, सारे एनसीईआरटी के हैं। और कॉमर्स का सिलेबस अभी पूरा डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पहली बार कॉमर्स और आर्ट्स अलग अलग हो रहा है, पहले साथ में ही एग्जाम होता था। ठीक है, तो कॉमर्स में भी हम मान के चल रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी 15-15-30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बाकी सब मिला के आपके 70 क्वेश्चन, जिसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज हम थोड़ा ज्यादा मान के चल सकते हैं। ठीक है ना, तो इकोनॉमिक्स अलग से हमारे कोर्सेस में आपको पढ़ाई भी जाएंगी, बताई जाएंगी। अब ये हो गया सिलेबस के बारे में। ठीक है ना, तो देखो हमने अगर सिलेबस देख लिया, हमने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली थ्योरी के बारे में। थ्योरी से कोई काम नहीं बनता है। ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जाम है जहां पे आपको सुपरफिशियल लेवल में पढ़ के काम नहीं बनेगा। इस एग्जाम में एक्यूरेसी का गेम है, समझ रहे हो, इस एग्जाम में प्रिसीजन का गेम है। तो ये इस एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कहां से करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस के लिए, आपको बता दे रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए। आप ये मत सोचिए कि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, कैसे हम क्वेश्चन लगा लें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उससे एक एक क्वेश्चन करना चालू कर दीजिए। ठीक है, आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिन भी क्वेश्चंस में आपका आंसर गलत हो रहा है, उस टॉपिक के बारे में, उस चैप्टर के बारे में जाइए, फिर से पढ़िए। ठीक है, जैसे हमने 100 क्वेश्चन लगाया, हमारे 30 क्वेश्चन गलत हुए। अब 30 क्वेश्चन किस किस टॉपिक के गलत हुए उसको हमने एक कॉपी पे पहले लिखा, और उसके बाद उन 30 टॉपिक्स पे हम गूगल से सर्च करके पढ़े, हम यूट्यूब से सर्च करके पढ़े, हमने अपने किताबों में सर्च करके पढ़ा, अपने नोट से सर्च करके पढ़ा, जहां से हमें मिल सकता है वहां से पढ़ा। ठीक है ना, अब फिर से हमने उन 30 क्वेश्चन के जो 30 टॉपिक्स थे उनको हमने दोबारा पढ़ लिया। ठीक है ना, और फिर हम दूसरा पेपर लगाएंगे। अब दूसरा पेपर लगाएंगे तो आप में इंप्रूवमेंट आएगा। अब गलती आपकी BC क्वेश्चंस की आएंगी,
फिर इन 20 क्वेश्चंस के टॉपिक को नोट करेंगे, किस किस टॉपिक से हैं, किस किस चैप्टर से हैं, फिर इनको हम पढ़ेंगे अपने जो भी सोर्स हमारे पास है, और उससे फिर तीसरा पेपर लगाएंगे। तो ऐसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक एक करके लगाते जाएंगे और अपनी गलतियों को देखेंगे और उसको इंप्रूव करते जाएंगे। यही हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और इससे हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन बैंक अगर कोई बुक है आपके पास तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभिमन्यु बैच जो है बच्चों पूरा आपको डिटेल में, जिसमें पूरा हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शंस को रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, ठीक है ना। साथ में आपको हम जहां जहां जैसे हमने बताया ना इंग्लिश हिंदी के कुछ प्रैक्टिस सेट देते हैं, चाहे कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ जैसे लेखक के नाम, रचयिता के नाम, आपके एंटोनिम्स की पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लिस्ट, तो वो सारे हम प्रैक्टिस सेट आपको देते हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स देते हैं, ठीक है ना। और इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग ऐप पे देते हैं, साथ में आपको हम टेस्ट भी देंगे बाद में चल के, ठीक है ना, जब एग्जाम पास आएगा। तो ये ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक हमारे ऐप का लिंक होगा जिसका नाम है बेसिक शिक्षा। उस ऐप को डाउनलोड करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना है और अपना कोर्स सीएचएस सेलेक्ट कर लेना है। अगर 9th के हो तो फिर 9th में चले जाना, 11th के हो तो 11th में चले जाना, जिस कोर्स के हो जाना। और वहां पे 9th वालों के लिए 1500 रुपया प्राइस है और 11th वालों के लिए 2000 रुपया है, ठीक है ना। इसमें कंप्लीट आपको सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। आप जाइए इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, आपको जो पहले भी क्लासेस चल चुकी हैं उसमें, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो वो क्लासेस भी आपको तुरंत मिल जाएंगे। आप अभी से अपना पढ़ना चालू कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बताइए कि क्या अपना आप 8 घंटे का शेड्यूल बनाना आज से चालू कर देंगे कि नहीं करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए और किस क्लास के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर डिटेल में सिलेबस आपको और चाहिए तो वो भी बता दीजिए। बाकी हम लोग आपके लिए जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग इस पे बहुत सारी क्लासेस, स्ट्रेटेजी सेशन लेके आने वाले हैं आने वाले समय में। और अगर आप अभिमन्यु बैच ज्वाइन करते हैं तो आपकी फुल फ्लेजेड कंप्लीट तैयारी एक जगह पे हो जाएगी, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑल द बेस्ट। और अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।